बार परीक्षा ये 17 बार पेपर लीक कर दिया, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी डोटासरा जी ने। तो पेपर लीक मुख्य मुद्दा लग रहा है आपको? बच्चों के भविष्य जिंदगी बर्बाद कर दी बच्चों की। पता ही फिरो, लेकिन अट्ठे तो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में तो डोटासरा को हरानियों हाल तक तो दिख रही हो नहीं। अभी 28 तारीख को हमारे गांव में प्रोग्राम हुआ था डोटासरा जी का। हमने पूरे गांव ने तहे दिल से उनका स्वागत किया था और हमारी 17 मांगे थी, उनमें से उन्होंने एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की। इसलिए युवा बेरोजगारों में बहुत तगड़ा रोष है उनके खिलाफ। जितनी पाटौदा ग्राम पंचायत है, इनमें मतलब कि लीड है, कांग्रेस की लीड है। और लक्ष्मणगढ़ से यदि डोटासरा जी ने तो साधारण हराणु को नहीं, जब तक महरिया जी को इसके सामने नहीं उतारे, इसको कोई टक्कर ही नहीं दे सकता। डोटासरा जी को सीएम हमारे तो डोटासरा जी है। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। दोस्तों, जिस प्रकार से हम गांव चौपाल के अंदर जुड़े हुए हैं, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के आपास गांव में, जिसके अंदर हम गांव-गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले, और जनता के जो मुद्दे हैं, सवाल है, बुनियादी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल रही है नहीं मिल रही, सरकार की किन योजनाओं को ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है, गाँव की क्या समस्याएं वो सरकार तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हम जुड़े हुए हैं और ग्रामीणों से आज बात करेंगे कि उनके क्या विचार हैं, वो क्या चाह रहे हैं, किस विचारधारा को सपोर्ट करें, किन मुद्दों पर वो मतदान करेंगे, किन नेताओं को समर्थन करते हैं, किस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम ग्रामीणों से बात करते हैं। नमस्कार ताऊ। नमस्कार। क्या नाम है आप? मांगीलाल नाम है। तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर किन मुद्दों पर मतदान होंगे? अच्छा काम किया डोटासरा जी ने, हम तो डोटासरा जी को वोट करेंगे। अच्छा, मतलब लक्ष्मणगढ़ के अंदर काम पर वोट होंगे? काम पर वोट होंगे, पार्टीवाद नहीं है यहाँ पर? पार्टीवाद नहीं है, काम को वोट मिलता है। काम पर। तो आपके पंचायत में किन कामों के वरीयता दिया है डोटासरा जी ने? क्या क्या काम कराए? डोटासरा जी ने सब काम किया, रोड का काम किया है, पानी की व्यवस्था की है, स्कूल की व्यवस्था की है, हर व्यवस्था बढ़िया की है, स्वास्थ्य की अच्छा किया है। स्वास्थ्य मूल रूप से यहाँ पर जो मतदाता होंगे वो लोकल कैंडिडेट को देखकर मतदान कर रहे हैं, ना कि ऊपर के जो कौन नेता है, मुख्यमंत्री सीएम चेहरे को उसको देख, उसको लेके नहीं कर रहे। डोटासरा जी को सीएम हमारे तो डोटासरा जी है। डोटासरा जी सीएम है। चलो धन्यवाद सर। राम राम। राम राम। के लाग रही बार पाड़ा मंडी का चुनाव का? पाड़ो दरी को नहीं मंडी हो तो डोटासरा खुल्लो जीत है। खुल्लो जीत है। साम में कौन लाग रही है? कोई आ जाओ, कोई सी पार्टी आ जाओ, कोई सी पार्टी, कोई नेता आ जाओ। एक तरफो काम है कि एक तरफो को नहीं सोलो, वो तो तहसील एक तरफी है ये मान लो। तहसील एक तरफी है तो सगला ने काम, सगला काम फुल करे है। अच्छा, काम को वोट मिल रहा काम। तो के माहौल है, के डंगो लाग रही है आपका पाड़ा मंडकार नेता फिरे गांव गांव मोकड़ा सब पार्टियां का? देखो कता ही फिरो, लेकिन अट्ठे तो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में तो डोटासरा को हरानियों हाल तक तो दिख रही हो नहीं। एक माए जिया एक बात है कि बीजेपी आज़ादी के बाद में एक बार ही कमल खिला पाई है, तो मूल वोट कांग्रेस पार्टी का ही या फिर गोविंद सिंह डोटासरा का? ना ना ना, पार्टी का कोई नहीं, डोटासरा का ही। व्यक्तिगत हिसाब और का काम नहीं देखता। अच्छा, व्यक्तिगत काम न देकर वोट को कत्तो ही गाडो आदमी हो और नाजायज काम के लिए सागे को नहीं हो अभी के सागे को नहीं हो। हाँ, आगलन साफ ही नरदेशी बिठे भाया और मेरा बस को सौदो को नहीं, मैं ये काम में कौन जाऊँ। तो अब का एक चीज हो रही है कि जहाँ सीपीएम कॉमरेड्स जहाँ डाका परिवार भी काल फिर एक मीटिंग करी, हीर गाड़ी मोटर भी गिफ्ट दी, विजेंद्र ने दे रहे, बिकोर और दे रहे हैं। अब लक्ष्मणगढ़ से मैं आ रहा हूँ, रैली भी काट रहे हैं। मैं अब लक्ष्मणगढ़ से आया हूँ, तो बिको को प्रभाव पड़ सी गए? बिको प्रभाव है जो को मतलब क्यों को नहीं पड़े। आरएलपी को भी अटे को जनादार है कि आरएलपी को के हो वो कौन बेटा भाई? अट्ठे 100 बातें की एक ही बात है, डोटासरन कोई चैलेंज करवाड़ो कोई नहीं, काम करवाए आग लो। आज है जो मतलब या राजस्थान के माने लक्ष्मणगढ़ नाम रोशन कर दियो वो तो बड़ो, तो लक्ष्मणगढ़ माने हॉस्पिटल बना रहे, जयपुर जाने की जरूरत को नहीं। सीकर ने सबाग बना दियो, सीकर ने सबाग बना दियो। और लक्ष्मणगढ़ है जो मतलब आज है जो लक्ष्मणगढ़ मतलब नहीं को जानतो को नहीं कि भाई लक्ष्मणगढ़ भी है क्या सीकर जिला में बना दे। अब गया इन्हें लक्ष्मणगढ़ में। हाँ, अब क्या जिला बनवा रहे हो? हाँ, बात होगी ओएडी बढ़िया तो खुली है। पुख्ता होगी क्या देना? पुख्ता ही है। तो कि पाटौदा ग्राम पंचायत है, इनमें मतलब कि लीड है, कांग्रेस की लीड है। और लक्ष्मणगढ़ से
यदि डोटासरा जी ने तो साधारण हराणु को नहीं, जब तक महरिया जी को इसके सामने नहीं उतारे इसको कोई टक्कर ही नहीं दे सकता। महरिया जरूर दे सकता। अगर सुभाष महरिया और गोविंद सिंह डोटासरा जी के 1-to-1 मुकाबला होगा तब क्या लगेगा? हाँ, तो फिर तो हो सकता है टक्कर हो जाए, टक्कर हो सकती है। हाँ, लेकिन रणवाजी नहीं दे सकते इसको टक्कर। और जोशी जी? जोशी भी नहीं दे सकते। अगर लक्ष्मणगढ़ के अंदर 1-2 मुकाबला हो सुभाष महरिया और गोविंद सिंह डोटासरा तभी जीत मिल सकती है, बीजेपी को कमल खिल सकता है। आज नहीं, आज के 15 साल बाद भी यदि इस सीट लक्ष्मणगढ़ सीट पे जो चुनाव होगा तो डोटासरा जी के सामने एक ही चेहरा है, सुभाष महरिया। इसके पीछे के कारण है कि वो पुराने जैसे बीजेपी में चुनाव लड़े थे, 3 चुनाव लोकसभा में वो गए थे, मंत्री रहे थे, लोगों से पुराना जुड़ाव है, व्यक्तिगत वोट है, वो है या फिर कुछ और कारण है? उसके पिछली देखो ना, उसके दादा बाबा सब, फिर ये जो उनका ग्राम है सुभाष महरिया जी का, उनका भी ग्राउंड है, उनके जो पूर्वज हैं उनका भी जुड़ाव है हमारे से। तो ये विधानसभा का पाड़ा मंडगा का हाँ जी, चुनाव आगा मुंडा का ही, हाँ जी आगा, नेता गली गली फिर लगा। हाँ, तो ये गांव का माँ के लाग रहे है, क्या माहौल है इस गांव का? माहौल ये है कि जो आदमी विकास अच्छा करेगा उसी की तरफ गांव का रुझान है। बाकी एट ए टाइम कैंडिडेट को भी देखा जाएगा, कौन कैंडिडेट में बीजेपी से आएगा, कौन कैंडिडेट कांग्रेस से आएगा। फिलहाल जो विकास किया हुआ है वो डोटासरा जी ने अच्छा किया, उसी का बहुमत है यहाँ पर। उसके बाद में यदि बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट आएगा तो हो सकता है गांव का माहौल उसकी तरफ हो जाए, उसके बारे में पहले कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी को कौन सा कैंडिडेट आवा देना या माले बराबर को मुकाबला पाड़ा मान दे? अभी फिलहाल कोई पता नहीं है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आने के बाद ही पता लगेगा। पहले यहाँ लाग रहे होगा कि वो भारी पड़ा है, अब पहले कोई भारी नहीं पड़ता। जो काम अच्छा कर रहा है डोटासरा जी अच्छा काम कर रहे हैं, फिलहाल तो उन्हीं का है, आगे हो सकता है उनसे भी कोई बढ़ के आ जाए तो वो अलग बात है। वर्तमान में स्थिति है कि गोविंद जी का जनाधार यहाँ पर प्रबल है। हाँ जी। और जैसे आरएलपी का उम्मीदवार, जैसे आरएलपी का अभी प्रचार हो रहा है, उसका कोई है क्या? नहीं, आरएलपी का हमारे गांव में तो नहीं है। और जैसे सीपीआईएम कॉमरेड? नहीं, हमारे गांव में तो सिर्फ 2 ही पार्टी का जनाधार है, कांग्रेस और बीजेपी का। 1-to-1 मुकाबला होता है? हाँ जी। तो उसके अंदर डोटासरा जी मतलब हावी है अभी फिलहाल तो देखो अच्छा काम किया गांव का, देख लो आपको विकास नजर आ रहा है चारों तरफ। अरे हो सकता है बीजेपी का कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाए तो गांव का रुझान उधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अभी मन नहीं बनाया है, फिलहाल कोई डिसीजन नहीं दे सकता। बार परीक्षा 17 बार पेपर लीक कर दिया, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी डोटासरा जी ने। पेपर लीक मुख्य मुद्दा लग रहा है आपको? बच्चों के भविष्य जिंदगी बर्बाद कर दी बच्चों की। जिन्होंने पैसे लिए, जिन्होंने पेपर लिया उनको भी बेचारों को नौकरी नहीं मिली, और जो पढ़े उनको भी नौकरी नहीं मिली, तो आपको उनका भविष्य तो बर्बाद हो गया बेचारों का। ये पेपर लीक जो कांड है वो डोटासरा जी का पीछा नहीं छोड़ेगा है? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, अभी नहीं, नौकरी ये चुनावों के बाद भी नहीं छोड़ेगा। ये जितनी जिंदगी जिएगा ना जब तक नहीं छोड़ेगा। कोई आदमी गलत काम करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक मृत्यु नहीं होती, जब तक। तो इसका असर विधानसभा चुनाव में साफ नजर आएगा? पक्का आएगा। अभी 28 तारीख को हमारे गांव में प्रोग्राम हुआ था डोटासरा जी का। हमने पूरे गांव ने तय दिल से उनका स्वागत किया था और हमारी 17 मांगे थी, उनमें से उन्होंने एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की। इसलिए युवा बेरोजगारों में बहुत तगड़ा रोष है उनके खिलाफ। जितने भी गांव के युवा हैं उन्होंने सब ने मिलके और डोटासरा जी के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। घर घर जाके हमने प्रचार किया था कि गांव में डोटासरा जी आ रहे हैं, हमें किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। विकास के लिए में गांव को संगठित होके एक होके और गांव का क्या मुख्य मांगे क्या थी उनमें से? उनमें मुख्य मांगे थी हमारे जो गौशाला है उसमें एक तो टिन शेड की थी, ठीक है। उसके बाद में 15 किलोमीटर सड़क थी, उसमें विद्यालय में स्टाफ की कमी है उसके लिए थी, और 10-15 ऐसी मांगी थी। उनके बारे में क्या कहा गोविंद जी? उन्होंने हमारा पर्चा भी नहीं पढ़ा पूरा। उस प्रोग्राम को ही 2 भाई थे, उन्होंने हाई चेक कर लिया। सबसे बड़ी बात ये है, तो उसमें से हमारे मतलब गांव के बारे में उसने कोई वो मांगे थी उनको देखा ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उस प्रोग्राम में जो गांव के थे, किसी पार्टी के, सभी पार्टियों के, जो हमारे बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, सभी ने तय दिल से बढ़ चढ़ के भाग लिया था, लेकिन उनमें से एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई। इसलिए जो जितने भी युवा है साथी हैं उनमें सब में बहुत तगड़ा उनके खिलाफ रोष है।
इस गांव के जो युवा हैं उनके अंदर वो एक कंठा भरी हुई है कि भाई कंठा भरी है कि हमारे जो मांगे थी उनमें से एक, यदि 5 मांगे भी हमारी पूरी हो जाती तो गांव का कुछ विकास हो जाता, लेकिन उन्होंने एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की। इसलिए गांव के जितने भी युवा लोग हैं उनमें सब में रोष है। तो क्या लगता है वो रोज किस दिशा में जाएगा? अब रोज तो आगे चुनाव आएंगे, उस समय पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। फिर भी आपका क्या मानना है? मानना तो देखो, जैसे जो उनके विचार हैं गांव के युवाओं के, उस हिसाब से तो उनके खिलाफ ही जा रहे हैं हम। खिलाफ जा रहा है। हाँ। तो इसका सीधा प्रभाव बीजेपी को मिलेगा फायदा? अब फायदा तो देखो किसका मिलेगा पता नहीं है, या किसी लेकिन तीसरी अभी दल जो को भी मिल सकता है। आज का टाइम है ना, अब 3 महीने बाद में चुनाव है तो 3 महीने बाद में क्या माहौल बन जाए उसका किसी को पता नहीं, लेकिन जो आज की खिलाफत है वो गोविंद जी के खिलाफ जा रही है। तो आपने सुना आपास गांव के जो बुजुर्ग थे, जो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा के विकास के ऊपर मतदान होंगे, और अगर भाजपा के अंदर सुभाष महरिया को कैंडिडेट बनाया जाता है तो इसके गांव के अंदर और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के अंदर इनका मानना है कि 1-to-1 मुकाबला होगा तो टक्कर हो सकती है। अन्यथा यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ के अंदर या इस गांव के अंदर बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा आगे नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से आप जानना चाहते हो, अगर आप अपने गाँव के अंदर बुलाना चाहते हो, किसी समस्या को दिखाना चाहते हो या किसी मुद्दे पर बात रखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर सूचित करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।